नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। लेकिन आज हम करेंगे आपको अलर्ट साइबर शैतानों से क्योंकि साइबर शैतानों की नजर है आपकी मेहनत की कमाई पर। साइबर ठगों से बचने के लिए सरकार चला रही है जोर शोर से जागरूकता अभियान। हर इंसान को रहना होगा सावधान लेकिन साइबर ठग हैं शातिर शैतान। आपकी एक गलती की वजह से बना लेते हैं शिकार। यूपी के रामपुर में केवाईसी के नाम पर एक बिरयानी वाले को भी लगा दिया लाखों का चूना। लाखों रुपए गंवाने के बाद पीड़ित लगा रहा है पुलिस से गुहार। साइबर ठगों का जाल लगातार फैलता जा रहा है। साइबर ठगों की नजर अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा हो या फिर अनपढ़, सब पर है। ये शातिर शैतान बस आपकी एक गलती का इंतजार करते हैं। आपने सिर्फ एक गलती की और आपका बैंक अकाउंट खाली। साइबर शैतान ठगी के लिए रोजाना नए नए पैतरे आजमाते हैं। कभी ये शैतान मासूम लोगों को जाल में फंसाने के लिए डिजिटल अरेस्ट का तरीका अपनाते हैं, तो कभी आधार कार्ड, सिम कार्ड, बैंक के खाते की केवाईसी अपडेट करने के बहाने ठग लेते हैं। अब ताजा मामला यूपी के रामपुर का है, जहां एक बिरयानी बेचने वाले के बैंक खाते से लाखों रुपए उड़ा लिए गए। यूपी के रामपुर में टांडा थाना क्षेत्र में शकील नाम का यह शख्स बिरयानी बेचने का काम करता था। शकील ने ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए भारत पे स्कैनर लगवा रखा है, लेकिन कंपनी की ओर से बार बार केवाईसी अपडेट करने के कॉल आ रहे थे। शफीक पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए पहले तो उसने अपने परिवार वालों की मदद मांगी, लेकिन जब परिवार में भी किसी से केवाईसी नहीं हो पाई तो शफीक के मुताबिक कंपनी की ओर से 2 लोग आए और केवाईसी अपडेट करके चले गए। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर साइबर शैतानों ने शफीक की दुकान पर पहुंचकर फर्जी तरीके से 22,000 की रकम निकाल ली। इतना ही नहीं, इन शातिरों ने शफीक के अकाउंट पर 1,40,000 का लोन लेकर भाग गए। सर ऐसा हुआ कि मेरी दुकान है चिकन बिरयानी की, छोटी सी दुकान है सर, गरीब आदमी हूँ। और वो जब मैंने दुकान खोली तो वहाँ ही एक एजेंट आया बार कोड लगाने के लिए, तो मैंने वो सर बार कोड लगवा लिया, भारत पे जो चल लिया है। अब वो जब से मैंने लगवाया सर तो वो उसमें फ़ोन आए करे थे मेरे पास कि आप पे लोन है, लोन दिखा रही है, आप लोन ले लो। मैं बोला सर मुझे लोन नहीं चाहिए। उसमें उन्होंने सिस्टम ऐसा कर रखा था कि सर केवाईसी बोले कर देते कि आपके ऐप की केवाईसी होगी, केवाईसी करा लो। तो सर उधर से ही बोला कि केवाईसी भी होगी और केवाईसी भी हम ही करेंगे। इस धोखाधड़ी में मतलब केवाईसी के चक्कर में उन्होंने मेरे घर आके, और एक बार तो कर गए वो, कोई दिक्कत नहीं हुई सर। बस दोबारा से जब आया वो दूसरा बंदा, मैं उसे ही समझ बैठा कि कंपनी की तरफ से बंदा आया है। मैंने उसे केवाईसी की तरफ से, फिर वो उन्होंने जितने मुझसे आईडी या डॉक्यूमेंट मांगे मैं देता चला गया। फिलहाल शफीक अपने पैसों की वापसी के लिए पुलिस के चक्कर लगा रहा है, लेकिन इस मामले को 10 दिन बीत गए। सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी
ये अपराधी पुलिस के शिकंजे से बाहर है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर शैतानों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। शफीक साइबर ठगी का शिकार होने वाला पहला इंसान नहीं है और न ये आखिरी होगा। लेकिन अगर आप साइबर ठगों से बचना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं है। बस आपको करना होगा अनचाहे कॉल को इग्नोर, यानी कोई जिसका नंबर आप सेव नहीं किए हैं ऐसे फोन आते हैं तो आप उनको इग्नोर करिए। आपके फोन पर जो अनचाहे मैसेज आते हैं उस लिंक से आपको दूरी बनानी होगी। उसको आप क्लिक ना करें, उसको खोलिए नहीं, वरना आप भी बन सकते हैं दूसरे शफीक। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लोगों की मेहनत की कमाई पर रहती है साइबर शैतानों की नजर। शैतानों में नहीं होता किसी भी तरह का इमोशन। एमपी के मऊगंज में साइबर ठगों से परेशान एक महिला शिक्षक ने दे दी जान। शिक्षिका की मौत के बाद एक्शन में आई पुलिस ने 3 ठगों को कर लिया है गिरफ्तार। ठगों ने किया है जो खुलासा, वो है हैरान करने वाला। साइबर ठगों के आतंक से हजारों लोग रोजाना अपने पैसे गंवा रहे हैं। वहीं अब साइबर शैतानों से परेशान होकर अपनी जान भी कुछ लोग दे रहे हैं। मामला एमपी के मऊगंज का है, जहां साइबर ठगों ने एक महिला शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। साइबर ठगों ने पहले शिक्षक रेशमा पांडे को पुराने सिक्कों के एवज में पैसे देने का लालच दिया। जब शिक्षिका उनके चंगुल में फंस गई तो उसने देखते ही देखते कई बार 25-25 हजार रुपए ट्रांसफर किए। इतना नहीं, जब महिला से बार बार पैसे मांगे गए तब महिला ने प्रताड़ित होकर 5 जनवरी को जहर खा लिया और जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जब पुलिस ने परिवार वालों की शिकायत पर अपराधियों की तलाश शुरू की तो साइबर शैतानों की लोकेशन राजस्थान के अलवर में मिली, जहां पुलिस ने 3 आरोपी साहिल खान, मुफनीत खान और फरदीन खान को गिरफ्तार किया। क्योंकि सब लोग साथ में थे, इसलिए सामूहिक नाम दिया जा रहा है। सामूहिक बलात्कार या अत्याचार। पुलिस ने मऊगंज में महिला शिक्षक के हत्यारों और शैतानों को गिरफ्तार तो कर लिया, साथ ही पूछताछ में इन शैतानों ने कबूला कि उन्होंने एमपी के दूसरे जिलों में भी साइबर ठगी को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस को अभी कई और खुलासों की संभावना है। एमपी के मऊगंज में महिला शिक्षिका के साथ जो कुछ हुआ, इस परिवार को हुए नुकसान की कोई भरपाई नहीं कर सकता। ऐसे में सरकार को साइबर शैतानों पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून बनाने होंगे ताकि किसी भी परिवार को ऐसे हालात का, ऐसे दुखों का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उज्जैन पुलिस ने भी किया है शैतानी गैंग का पर्दाफाश। ये गैंग मासूम लोगों को देता था मोटी कमाई का लालच। शेयर मार्केट में पैसा दुगना करने का करता था दावा। लेकिन जब पुलिस ने फर्जी एडवाइजरी ऑफिस पर दी दबिश तो 100 से ज्यादा लोग हुए गिरफ्तार। जहां से लोगों पर फेंका जाता था लूटने वाला जाल। देश भर में इन दिनों ऑनलाइन ठगों का जाल फैलता जा रहा है। ये शातिर ठग रोजाना हजारों लोगों को अपने नए नए तरीकों से चूना लगाते हैं। लेकिन उज्जैन की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 4 अलग अलग ठिकानों पर चले फर्जी एडवाइजरी कॉल सेंटर पर छापेमारी की। पुलिस ने इन ठगों के अड्डों से 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। ठगी के इन अड्डों से मासूम लोगों को शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के नाम पर कॉल आती थी। लेकिन जब लोग डीमैट अकाउंट खुलवा लेते थे तो उसमें घाटा दिखाकर उनके रुपयों को हड़प लेते थे। चारों फर्जी एडवाइजरी इन्वेस्टमेंट के नाम पर भारी मात्रा में कमीशन भी लेते थे। इस
इस काम के लिए यहाँ पर काम करने वाले लड़के और लड़कियों को 10 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन का अलग से कमीशन भी मिलता था। पुलिस ने आशंका जताई कि इन सेंटर्स पर करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं। जो लड़के और लड़कियां यहाँ पर बैठे हैं वो सूचीबद्ध तरीके से लोगों को मोबाइल पर फ़ोन लगाते हैं और उनको डीमैट अकाउंट खुलवा के उसमें इन्वेस्टमेंट के नाम से इनसे भारी मात्रा में कमीशन लेते हैं। जो कमीशन है वो टू द ट्यून ऑफ 30-40% ऑफ प्रॉफिट भी होता है। कई बार ये उनका जो उसको लॉस दिखा के उस पैसे को हड़प लेते हैं। साथ ही ये जो नई उम्र के लड़के लड़की जो यहाँ पर काम कर रहे हैं इनको 10 रुपये पर उस पर ट्रांजैक्शन के बेसिस पे इनको भी इसमें से कमीशन मिलता है और बाकी का जो मोटा कमीशन है ये जो मालिक हैं इनके द्वारा इसमें खा लिया जाता है। ये चारों फर्जी एडवाइजरीज़ हैं जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों को धोखाधड़ी करती हैं। तो इन सभी के पास अभी कितने डीमैट अकाउंट ऑपरेटिव हैं, कितने लोगों का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो सारी जानकारी इनके पास जो IT इक्विपमेंट्स प्राप्त हुए, हमारी IT सेल की टीम भी वहाँ लगी हुई है, वो सब बरामद है। पुलिस के मुताबिक यहाँ सैकड़ों लड़कियों और लड़कों की कई लिस्ट मिली जिन्हें ये आरोपी कॉल करके फंसाते थे। खासकर इनका लक्ष्य प्रदेश के बाहर के लोग होते थे। IT सेल इस पर काम कर रही है ताकि ये पता लगे कि अब तक कितने लोगों के साथ इन्होंने ठगी की। पुलिस ने अभी 2 आरोपी अजय पवार और शशि मालवीय को गिरफ्तार किया। 2 अन्य आरोपी चंदन भदौरिया और विनय राठौर फरार हैं। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और लोगों की एक लिस्ट जब्त की है। ठगी के इन अड्डों की जांच अभी भी जारी है। फिलहाल ज्यादा खुलासे अभी नहीं हो पाए, लेकिन इन लोगों के पास से मिली लिस्ट तो ये बात सामने आई कि ये लोग किसी कंपनी से डेटा खरीदते थे। इसके बाद फोन लगाकर डीमैट अकाउंट खोलने और शेयर बाजार में पैसा देने का लालच देते थे ताकि लोग मोटा मुनाफा कमा सकें। हैरानी की बात यह है कि जिस इलाके में फर्जी एडवाइजरी चल रही थी उसके बारे में यहाँ के थाने तक को भी सूचना नहीं थी। जब क्राइम ब्रांच की टीम ने ये कार्रवाई की तो थाने की टीम पहुंची। दरअसल 2 महीने पहले मंदसौर जिले में भी शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी करने वाला एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया था। रिपोर्ट इंडिया डेली। बड़े बुजुर्ग समझाते हैं बार बार कि लालच बुरी बला है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग फंस जाते हैं लालच के जाल में। इंदौर में लालच की चाह में BSNL के रिटायर्ड अफसर ने गंवा दिए 1 करोड़ 4 लाख रुपए। शातिर ठग ने रिटायर्ड अधिकारी के सामने फेंका कौन सा पासा, कैसे वो फंस गया ठगों के जाल में। इंसान की फितरत होती है कि वो जल्द से जल्द मुनाफा कमाने के चक्कर में रहता है, लेकिन इसी फितरत का फायदा शैतान उठाते हैं। लालच के चक्कर में लोग अपनी मेहनत की कमाई भी गंवा बैठते हैं। ऐसा एक मामला MP के इंदौर से सामने आया, जहां शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर BSNL के रिटायर्ड कर्मचारी को 1 करोड़ 4 लाख की चपत लगा दी गई। ऐसा नहीं है कि इन शातिर ठगों के बारे में लोग जागरूक नहीं हैं, लेकिन ये शातिर आम लोगों को साइबर फ्रॉड का शिकार बनाने के लिए नए नए तरीके इजाद करते हैं। स्कैमर्स पहले लोगों को ठगने के लिए अनजान ग्रुप्स में जोड़ते हैं। इसके बाद फेक वेबसाइट पर स्टॉक, शेयर मार्केट या फिर रियल एस्टेट में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने का और भारी रिटर्न देने का लालच देते हैं। शुरुआत में लोगों का भरोसा जीतने के लिए अच्छा खासा रिटर्न भी देते हैं, जिससे सब कुछ वैलिड लगता है। लेकिन जब लोग लालच में आकर बड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं तो ये स्कैमर्स उसे ग्रुप से बाहर कर देते हैं। ये स्कैम इतने विश्वसनीय लगते हैं कि पेशेवर लोग भी इसके शिकार हो जाते हैं। इंदौर शहर में ठगों ने BSNL के रिटायर्ड कर्मचारी को 15 दिन में 100% मुनाफे का लालच दिया। पीड़ित के मुताबिक उसे पहले एक अनजान नंबर से WhatsApp मैसेज आया, जिसमें ईशानी मेहता नाम की एक महिला ने खुद को एक ब्रोकरेज कंपनी की असिस्टेंट बताया और शेयर मार्केट में निवेश करने पर प्रीमियम ब्रोकरेज सर्विस देने की बात कही।
ईशानी ने रिटायर्ड अधिकारी को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जिसमें नए निवेशकों को तत्काल अच्छा खासा मुनाफा दिखाया जा रहा था। पीड़ित को झांसे में लेकर ईशानी ने एक लिंक भेजा और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दी जिसमें ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खोला गया और इसमें शेयरों को डिस्काउंट पर देने की बात कही गई। रिटायर्ड अधिकारी ने बताया कि मैंने आईपीओ में डिस्काउंट के शेयर खरीदे और फिर उन्हें बेचने पर मुझे निवेश राशि मुनाफे के साथ 9,22,87,330 रुपए बताई गई। इतनी राशि देखकर मैं रुपए निकालना चाहा तो ईशानी ने 1,13,48,009 रुपए टैक्स जमा करने को कहा। अब क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर रजिस्टर की गई है। फरियादी जो कि बीएसएनएल का रिटायर्ड अधिकारी है, उसके द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उसके पास से एक मैसेज आया था ईशानी मेहता का व्हाट्सएप पर, और ये पर्सनल मैसेज था। उसमें उसके द्वारा जब बातचीत की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि शेयर ट्रेडिंग में वो इन्वेस्ट कराती है और वो चीफ मैनेजिंग जो कि पर्सन होते हैं, वो चीफ मैनेजमेंट ऑफिसर है जो कि इस तरह से शेयर में इन्वेस्ट कराती है। उसके बाद उसने फिर उसको एक व्यक्ति से और मिलवाया, मतलब उसको फोन एक दूसरे व्यक्ति का मैसेज आया, उसको इंट्रोड्यूस किया कि ये हमारा ये बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करता है, और उसके बाद से उसने अपना नाम अमित बताया। उसके बाद से फिर इन लोगों ने उसको व्हाट्सएप के ग्रुप में लिया। व्हाट्सएप के ग्रुप में लेने के बाद वहाँ पर उनको एक लिंक दी, जो लिंक लेने के बाद से फिर वो लिंक को इनके द्वारा लिंक को जब खोला गया तो लिंक में उनके द्वारा एक डमी ऐप डाउनलोड करा दिया गया। दूसरा उनको डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए बोला गया तो उसने डीमैट अकाउंट खोल लिया। तो इसमें क्राइम ब्रांच के द्वारा जांच के उपरांत इसमें एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है अज्ञात आरोपियों के खिलाफ। इसमें जो नाम बताया गया ईशानी मेहता और अमित कुंदूजा, ये जो नाम बताया गया निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये फ्रॉडस्टर्स, ये अलग परिवर्तित नाम होंगे। तो फिलहाल एफआईआर धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में क्राइम ब्रांच पर रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। फिलहाल पीड़ित के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच पड़ताल के बाद अभी सिर्फ 25 लाख रुपए की वसूली हो पाई है। इंदौर में हुई शैतानी वारदात हम सब के लिए सबक है कि पैसा कमाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। पैसा अगर कमाया जाता है तो वो सिर्फ मेहनत से। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दिल्ली का शातिर शैतान है सोशल मीडिया का एक्सपर्ट। दूसरों का भरोसा जीतने में है उसे महारत। उसके कांटेक्ट लिस्ट में हैं 700 से ज्यादा लड़कियों व महिलाओं के नंबर। प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो के जरिए करता है जिन्हें ब्लैकमेल, ऐंठता है उनसे रकम बेहिसाब। नाम गलत, पहचान गलत। उसका दुनिया को ठगने का अंदाज भी अलग था, क्योंकि वो उन लड़कियों को अपना शिकार बनाता था जो मॉडलिंग की दुनिया में बनाना चाहती थी अपना नाम। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस आरोपी के जब हम अपराध आपको बताएंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। पुलिस के शिकंजे में खड़ा ये शख्स खुद को अमेरिका में रहने वाला फ्रीलांसिंग मॉडल बताता था। आरोपी अलग अलग लड़कियों से बात करता था और जब वो लड़कियां इसके करीब आती थीं तो ये शख्स उन्हें अपना शिकार बनाता था। 13 दिसंबर 2024 को पश्चिमी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत एक युवती ने दी थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति से जिससे उनकी मुलाकात एक सोशल मीडिया डेटिंग ऐप के थ्रू हुई थी, उसने उनके कुछ एक व्यक्तिगत और निजी फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स अपने पास रखे हैं और उसके थ्रू वो उनसे पैसे की डिमांड कर रहा है। शिकायत का तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने उसमें एक एफआईआर दर्ज की और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी गई। ठगी को फुल प्रूफ करने के लिए आरोपी इंटरनेशनल मोबाइल नंबर और फर्जी आई कार्ड का इस्तेमाल करता था। इस नंबर और फेक आईडी के जरिए आरोपी ने डेटिंग ऐप, स्नैपचैट और दूसरे ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाई। आरोपी शख्स उन युवतियों को अपना शिकार बनाता था जिनकी उम्र 18 से 30 के बीच होती थी। फर्जी प्रोफाइल और फोटो के जरिए पहले ये उनका भरोसा जीतता था और फिर उनसे कनेक्ट होने के बाद ये शख्स उनके करीब आता था
और फिर पीड़ित युवतियों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो कॉल के जरिए उनसे पैसा मांगता था। उसमें हम एक व्यक्ति तक पहुंचने में कामयाब रहे जिसकी पहचान तुषार बिष्ट के रूप में हुई। तुषार बिष्ट करीब 22-23 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जिसने बहुत सारी ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट्स पर अपने प्रोफाइल्स बना रखे हैं और अपने आप को एक मॉडल के रूप में उसने वहाँ पे पेश किया। फोटोग्राफ्स, कुछ एक फोटोग्राफ्स भी उसने एक वेल नोन मॉडल्स के वहाँ पे लगाए हुए थे। पुलिस को मिली एक शिकायत के बाद यह पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद जब पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया तो ये खाकी के सामने तोते की तरह अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ने खुलासा किया कि उसने डेटिंग साइट पर 500 से अधिक और स्नैपचैट, व्हाट्सएप पर 200 से अधिक युवतियों के साथ बातचीत की थी और कईयों को वो ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी के पास से पुलिस ने आपत्तिजनक डेटा और ऐप आधारित वर्चुअल इंटरनेशनल मोबाइल नंबर और कई बैंकों के 13 क्रेडिट कार्ड बरामद किए। 18 से 30 की उम्र की युवतियों को संपर्क करता था और उनसे उनका विश्वास जीतने के बाद उनके फिर निजी फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ वो उनसे चैट के माध्यम से लेके और बाद में उन्हें फिर अप्रोच करता था और उनसे पैसे की डिमांड करता था। ये पहचान होने के बाद में उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उससे फर्दर पूछताछ करी गई तो उसने खुद स्वीकारा है कि उसके मोबाइल फ़ोन में सैकड़ों इस तरह के लड़कियों के निजी फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स हैं और खुद से उसने पैसे की डिमांड भी की है। पुलिस अब उन विक्टिम की भी तलाश कर रही है जिसे इस शख्स ने अपना शिकार बनाया। पुलिस के सामने अभी तक 4 शिकायतें आई हैं। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। वहीं पुलिस इस आरोपी के खाते को भी अब खंगालना शुरू कर चुकी है। मामले की गंभीरता और मामले की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो महिला स्टाफ है वो विक्टिम्स जो डिस्क्लोज करे हैं उसने एक्यूज ने उनको अप्रोच कर रहा है कि वो शिकायत देने के लिए यदि आगे आना चाहते हैं तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ उसका मोबाइल सीज करके हमने फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया गया है जिससे कि और भी उसकी जो क्रियाकलाप हैं उनको डेटा निकालकर और उसके खिलाफ हम पुख्ता सबूत इकट्ठा कर पाएं। सोशल मीडिया के जरिए ठगी का ये कोई पहला मामला नहीं है। ठगों की निगाह अमूमन मासूमों पर ही होती है। ऐसे में जरूरी यही है कि आप जब भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो अनजान शख्स से जरा सावधान रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे इस खास शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।